श्रवण कुमार के रूप में माता पिता के भक्त को तो सुना होगा कि माता पितृ भक्त अगर कोई है तो श्रवण कुमार है, लेकिन गणेश जी भी कम नहीं है। माता जी ने आज्ञा दी द्वार पर बैठ जाओ, कोई भी आ गए प्रवेश मत होने देना, आज्ञा है। शंकर जी ही आ गए। कौन हो दरवाजे पर, हटो एक तरफ। गणेश जी बोले हटने के लिए थोड़ी बैठे हैं, डटने के लिए बैठे हैं। हटने के लिए नहीं बैठे, डटने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये घर हमारा है। गणेश जी बोले होगा तुम्हारा, पर जब तक माता जी की आज्ञा नहीं है तब तक तुम्हें तुम्हारे ही घर में नो एंट्री। शंकर जी नाराज हो गए, युद्ध होने लगा। युद्ध ही युद्ध में शंकर जी ने गले को काट दिया, सिर को काट दिया, पर सिर कटा लिया, पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। सिर को कटा लिया पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। क्या गजब की मात्र भक्ति है, सिर कट जाए, क्या अद्भुत। रामायण भी बड़ी प्यारी है। रामचरितमानस पढ़ो तो चौपाई एक जगह आती है। दशरथ जी कहते हैं, मां कैकई से दशरथ जी कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंशियों की रीति है प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं। आजकल हम लोगों की आदत है वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। पहले के जमाने में प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं, आज के जमाने में वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल के जवान के बहुत कच्चे लोग मिलेंगे तुमको, जो कल तक कहेंगे। एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। हम के ठीक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। क्या बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, ठटरी बनाओ अपनी। भगवान कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि मानो। बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम का मत मानो। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा गले, जैसे ही दूसरे दिन हमने जेब में हाथ डाला माला मिल गई। हम का तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला क्यों डाले हो। बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं, पर रात को मन में ख्याल आएगा कि कहीं अगर भगवान होगा तो इतने लोग मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो इतना लाल करेगा मार मार के, इसीलिए हमने माला डाल रखी कि वैसे तो मानते नहीं, पर अगर तुम हो तो हम भी माला डाले हैं। ऐसे लोग हैं, बताइए। ऐसे ऐसे उल्लू नाथ हैं जिनके बचनों का कोई ठिकाना नहीं। आजकल लोगों के कहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहें कुछ करें, कहते कुछ और हैं। बेटा से कहते तमाकू नहीं खाना चाहिए पर खुद खा रहे हैं। बेटों को ज्ञान देते तमाकू खाने से कैंसर होता है, और खुद बेटा कैंसर होता है, कैंसर खुद खा रहे हैं। ए ठटरी के बरे। पहले के जमाने में था प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आज के जमाने में है वचन जाए पर प्राण न जाए। आजकल प्राण सर्व सर्वोपरि है, सब बचा के चल रहे। बोलो सीताराम। गणेश जी से सीखो। माता पार्वती ने कहा किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए। शंकर जी ही आ गए, स्वयं पिताजी बोले खबरदार, बाप अपनी जगह हो पर नो एंट्री है।
हमने माता जी को आज्ञा दी है कोई प्रवेश नहीं करेगा। पिताजी हो तो हो, पर प्रवेश तभी होगा जब माता जी की आज्ञा होगी। हमें वचन है। शंकर जी बोले हम सिर काट देंगे, गणेश जी बोले सिर नहीं पूरा शरीर काट दो, पर वचन नहीं कटेगा। क्या गजब की बात है। और मेरे पागलो, इस कथा से हमें एक बात समझ में आती है, जो अपने वचन का पक्का होता है वही आदमी सच्चा होता है, वही दुनिया में प्रथम पूज्य हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। टीवी के रंग जितने नहीं बदलते उससे ज्यादा आदमी की जबानें बदलती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारे सामने कई लोग आते, गुरुजी आप ही हमारे लिए ईश्वर हो, सब कुछ हो। बाहर जाके दूसरे से कहते तुम ही हमारे लिए बाप हो। हमें बड़ी हंसी आती है, क्या गजब के लोग हैं। हमसे आके कहते आप ही बाप हो, दूसरे से कहते आप ही बाप हो। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। कि बाप ही बाप हैं। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। लगता है इनके बाप ही बाप हैं। कैसे आप हैं भगवान जाने कैसे आप हैं। पर धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी वाणी में कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गणेश जी ने सिर कटवा लिया पर वचन नहीं कटने दिया। एक बात और, जुबान के पक्के होना चाहिए। जो आदमी जुबान का पक्का होता है उसके सामने देवता भी बात मानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मजबूरी है देवताओं की, बात का पक्का होना चाहिए। लेट हो जाए वो बात अलग है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल उधार क्यों नहीं देते हो। बोले गुरुजी जब ग्राहक आता है तो गैया बनकर आता है, गाय बनकर। दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो हम चुका देंगे, खा के तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है। और जब उधारी ले ले और 2-3 महीने चुकाने ना जाओ और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है। हम खा के मर जाएंगे क्या, तुम्हारे 100 रुपया नहीं चुका पाएंगे, बड़ी आफत है। अरे दे देंगे, कौन सा खा के मर जाएंगे, 100 रुपया में कौन सा वो हो जाना है, दे देंगे। तुम रोज रोज आ जाते हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या। तो मित्र बोला गुरुजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। कल तक जो गाय बना था वो आज शेर बन गया है। आदमी जवान का बहुत उल्टा हो गया है। बुरा ना मानिए, जिनकी जवान पक्की नहीं होती है उनका जीवन भी पक्का नहीं होता है। जवान के पक्के बनो। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही हो, रामायण हम हिंदुओं का आधार है। ए हा ए हा रघुकुल रीत सदा चलिया, जाए पर वचन न जाए। ए हा रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। ये आदमी ही है जो आदमी से कभी नहीं प्यार करता है। पीठ पीछे इतनी बुराइयां कि देखो तो तुम। अच्छा, आदमी की जबान का कोई कंट्रोल नहीं। जिसकी जबान का कंट्रोल नहीं, जीवन का क्या खाक होगा। एक आदमी
बैलगाड़ी लेके जा रहा था, बैल कहीं चले गए, गाड़ी कहीं चली गई, एक्सीडेंट हो गया। हमें मिला, बोला गुरुजी नौकरी चाहिए। हमने कहा किसकी? बोले हम कार चला लेते हैं। हमने कहा जब तुमसे बैलगाड़ी संभलती नहीं है, कार क्या हलवा संभलेगा? अरे तुमसे बैलगाड़ी संभल नहीं रही, कार क्या खाक संभालोगे? ऐसे भी विचित्र लोग हैं। आदमी से जुबान संभलती नहीं, जीवन संभालने की बात करते हैं। जुबान बोलो, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम एक गाली भर बके तुम ही लोग बोतल उठा लोगे। हाँ, जीवन क्या? आओ 1 मिनट में गुस्सा आ जाएगी। एक आदमी गया, बोले वाह आप कहते सीताराम 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 करो। सीताराम कहने से सीताराम थोड़ी आ जाते हैं। कहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिलता है? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलता। वैसे ही सीताराम सीताराम कहने से राम जी नहीं मिलते। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, बोले इधर आओ। बोले क्या? उन्होंने एक जोर का चांटा दिया ठटरी के बारे। क्यों मारा? बोले क्या हुआ? अरे बोले दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? गाल पर दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। बोले दर्द दिखा थोड़ी सकते हैं, वो तो हो रहा है। महात्मा बोले जैसे तुम्हें दर्द हो रहा, तुम दर्द दिखा नहीं सकते, वैसे ही राम राम कहने से प्रभु आ जाते हैं, हम भी उनको दिखा नहीं सकते हैं। जैसे तुम गाल पर दर्द महसूस करते हो, वैसे ही राम राम कहने से हम राम जी को महसूस करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। रघुकुल रीता सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। धन्य है श्री गणेश जी महाराज, बचन के बड़े पक्के हैं। वचन दिया, सिर चाहे कट गया पर वचन नहीं गया। माता पार्वती को पता लगा कि हमारे बेटे का सिर कट गया, रोती हुई आई, भगवान शंकर से नाराज हो गई। देखो ये होता है, अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्तियां भी तुमको जिंदा करने के लिए शक्तिमान से लड़ जाएंगी। अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्ति भी शक्तिमान से तुमको जीवित रखने के लिए लड़ जाएगी। माता पार्वती जी भगवान शंकर से लड़ गई, हमारे बेटे को मार दिया, हम तो जिंदा करवा करके रखेंगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल को आज्ञा दी, जाओ जो मां का बेटा अपनी मां से उल्टा मुख करके लेटा हो, दूसरी तरफ मुख करके लेटा हो, ऐसे बच्चे का सिर लेकर के आओ। त्रिशूल भागा गया, एक हाथी का बच्चा उल्टा करके लेटा था, उसी का मुख उठा करके ले आया। और भगवान शंकर ने ऐसी गजब की प्लास्टिक सर्जरी की, ऐसी गजब की सर्जरी की, प्लास्टिक काहे को, ऐसी गजब की सर्जरी की कि आदमी के तन में गज का मुख फिट कर दिया। और जैसे ही सिर फिट किया, जैसे ही सिर को लगाया, वही बालक गजानन कहलाया। वही बालक गजानन कहलाया। पर गजानन कब कहलाए? जब माता की आज्ञा को माना। इसलिए आज की चौपाई नोट कर लो। कौन सी चौपाई? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यही गणेश जी के प्रथम पूज्य होने का प्रमाण है। उन्होंने माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा। आजकल तो आदमी माता पिता जी को 1 मिनट में तोड़ देते हैं, लुगाई के चक्कर तक में छोड़ देते हैं। बोलो सीताराम। पर धन्य है गणेश जी, उन्होंने माता की आज्ञा को माना, इसलिए प्रथम पूज्य कहलाए।